अजीज साहब, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। देखिए, चूंकि उन्होंने स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठाया है, आज इस मुद्दे पर न कांग्रेस पार्टी बहस करना चाहती है, न आम आदमी पार्टी तो खैर नहीं करना चाहती है। अखिलेश यादव जी से भी हमारे सहयोगी ने पूछने की कोशिश की स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर, तब जबकि पार्टी ने खुद स्वीकारा है कि उनके साथ अभद्रता की गई मुख्यमंत्री आवास पर, सबने चुप्पी साध ली है। तो फिर सवाल यही है ना कि आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आप संविधान की दुहाई देते हैं, आप कहते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये तो निकम्मा बना रहे हैं युवा को, ये अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, और उसके बाद से 10 किलो राशन का। तो क्या ये दोहरा मापदंड जो है उसको देश या जनता नहीं देख रही है? अजीज जी, देखिए अंजना जी, किसी भी महिला के सम्मान से, अस्मिता से खिलवाड़ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगी। पहली बात, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि रहा और हमेशा रहेगा। अब एक बात हम जान लें कि आज अभी लगातार जो चर्चा हो रहा था, प्रेम शुक्ला साहब ने कहा और माननीय मोदी जी की तमाम स्टेटमेंट को आपने सुनाया, मुझे दुख है, वाकई में ये देश का दुर्भाग्य है कि आज वो शख्स जो गारंटी और तमाम बड़े बड़े वायदे और दावे की बात करते रहे, आज वो स्टेज पे जा करके किस कदर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। ये बहुत दुखद है। और अंजना जी, आज आप देखिए, गारंटी और विकास की नदी ऐसा लग रहा सूख गई। अब हिंदू और मुसलमान का छौंका लगा करके कहीं ना कहीं से उससे सींचने का प्रयास किया जा रहा है। यह देश का दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहूंगा, अरे बात करनी थी तो आप विकास की बात करते, अपने अचीवमेंट्स की बात करते, उपलब्धियों की बात करते। और दूसरी तरफ झूठ का पुलिंदा। अभी साहब, कल अमित शाह जी कह रहे थे कि साहब हम 272 क्रॉस कर गए। अंजना जी, आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 380 सीटों पर चुनाव हुआ है। इससे पहले एनडीए 202 सीटों पर जीत चुकी है, यानी 202 सीट 2019 में था। हम जानना चाहते हैं कि कहां सीट बढ़ गई? सीट नहीं बढ़ रही है, सीट सिमट गई, सीट घट गई। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी। हकीकत यह है कि जनता आपसे हिसाब मांग रही, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। आप खटाखट की बात कर रहे हैं। 4 जून को मोदी सरकार खटाखट जा रही है। और एक बात आप समझिए, इसी पर खटाखट जा रही है कि आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल खटाखट देंगे, आपको देंगे हम 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में। लेकिन एक बात जानिए कि वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं, एक शायर ने कहा है कि हैरत है किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है, हैरत है किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है, और महफूज इस शहर में कोई सर भी नहीं है। हकीकत यह है कि कहते कुछ आप और हैं और दिखाते कुछ और हैं। कह रहे साहब, हमने अमन और चैन पैदा कर दिया जी। अब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, तमाम सियासी पार्टियां हैं, अपने अपने तरीके से वो बात करेंगी, लेकिन आशुतोष जी 10 सेकंड प्लीज, क्या आपको नहीं लगता है? देखिए जो, अच्छा पूरा कर लीजिए, 10 सेकंड पूरा कर लीजिए। हम कहना चाह रहे हैं, अमन चैन की बात है, कश्मीर में आपने पैदा कर दिया। 370 के नाम पे पूरे देश में आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसी कश्मीर में आप चुनाव नहीं लड़ रहे। दुर्भाग्य है, आप उसके नाम पर 370 के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसी कश्मीर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बीजेपी इसको सबसे बड़ी कामयाबी बता रही है कि 40% सबसे ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई है पिछले 2-3 दशक में। मैं इसमें लौटूंगी, आपने अपनी बात बोल दी। कम से कम लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार को विपक्ष घेर रहा था? लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही थी, महिला सम्मान की दुहाई दी जा रही थी। आज उसी में स्वाति मालीवाल पर आम आदमी पार्टी ने खुद स्वीकारा कि मुख्यमंत्री आवास पर अभद्रता हुई, लेकिन उस मुद्दे पर सबने अपने मुंह सिल लिए हैं। कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है, कोई अपना प्रवक्ता इस बहस में भेजने को तैयार नहीं है। क्या ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है उस दोहरे रवैये पर कि जब दूसरी पार्टी का कटघरे में खड़ी होती है तो सबके हाथ में कीचड़ आता है, लेकिन जब आईने में देखने की बारी होती है तो सब मुंह मोड़ लेते हैं? आशुतोष, कम से कम आम आदमी पार्टी को इस बात का श्रेय तो मिलना चाहिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने यह माना कि बदसलूकी हुई। ये मान लेना ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कम से कम उन्होंने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया। मैं तो अभी इस बात का इंतजार कर रहा हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह के मसले में कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माना, और वो तस्वीरें जो लोगों ने देखी जंतर मंतर पर, जंतर मंतर के अगल बगल तस्वीरें देखी हैं,
वो तस्वीरें गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह के मसले में नहीं माना कोई लड़कियों के साथ कुछ अत्याचार हुआ या गलत हुआ। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज हुई और तो और उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो ये जो लोग ये दोहरे रवैये की बात करते हैं, कम से कम उनको भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन एक सवाल यहां महत्वपूर्ण है, जो खटाखट की बात की थी, मेरा अपना साफ तौर पर मानना है कि जब कोई किसी एक राजनीतिक दल की सबसे बड़ी कामयाबी यह होती है कि जब उसकी बातों को दूसरी विपक्षी पार्टियां उसको दोहराने के लिए मजबूर हो जाए। आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री जी रिएक्ट कर रहे हैं, और यह इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है, वह कोई एक नैरेटिव बिल्ड करने, प्रधानमंत्री को इस बारे में कोई जरूरत नहीं थी कि राहुल गांधी के जुमले को उठा के खटाखट करो, प्रेम शुक्ला भी आके बात करें। यह मार्केटिंग का सिद्धांत है कि चाहे आप अच्छे तरीके से करें चाहे गलत तरीके से करें, अगर आप उस जुमले को या उस नारे को अगर आप बार बार दोहरा रहे हैं तो आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप उसको रिपीट कर रहे हैं, उसको रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को एक सिरे से नकार देते और अपने नैरेटिव को सामने रखते तो शायद ज्यादा बेहतर बात होती। अन्यथा आज जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो वापस जाएंगे राहुल गांधी ने क्या बोला कि प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, जिसको कोई कुछ हजार लोग देखते, अब इस कार्यक्रम के बाद कम से कम कई मिलियन लोग देखेंगे कि भाई राहुल गांधी ने क्या कहा। तो ये कौन सी रणनीति मुझे तो समझ में नहीं आती है। और यही बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि 2014 में बीजेपी का एक नैरेटिव था जो अपना बनाया हुआ था, 2019 में बीजेपी का अपना नैरेटिव जो उनका अपना बनाया हुआ था, विपक्षी पार्टियां उसको रिएक्ट कर रही थी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि खटाखट राहुल गांधी का लेकर जी उस पर ज्यादा अब चर्चा होगी, नैरेटिव उन्होंने सेट किया। देखिए, आदरणीय आशुतोष जी को तो 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी नहीं समझ में आते थे, 17 में भी नहीं समझ में आए, 22 में नहीं समझ में आए, 24 में नहीं समझ में आए, किसी चुनाव में नहीं समझ में आए। ये समझ का फेर है और 4 जून 2024 के बाद फिर जो है अपनी समझ को लेकर आपको पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आदरणीय आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक का बुर्का पहनने के बाद भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वाली भूमिका में ही रहते हैं, ये बहुत अभिनंदनीय है। आदरणीय आशुतोष जी, ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कोर्ट ने एफआईआर लिया हुआ है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन आप मुझे कृपा करके बताइए कि विभव कुमार के बारे में पिटाई के बाद भी दिल आज भी वहीं धड़कता है। हाँ, मोहब्बत हो सकती है और वो मोहब्बत जो है, मोहब्बत टूटने के बाद भी जो है उनका जो प्यार एक तरफा है, मैं उसकी प्रशंसा ही कर रहा हूँ अंजना जी, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। आदरणीय आशुतोष जी की प्रशंसा में ही मैं अपने शब्दों को समर्पित कर रहा हूँ। मैं आदरणीय आशुतोष जी से जानना चाहता हूँ, जब विभव कुमार जी को संजय सिंह जी अभियुक्त मानते हैं, अपराधी मानते हैं, तो फिर उनको आज विशेष विमान से बैठाकर लखनऊ क्यों ले आए थे? और ये कृपा करके बता दें कि वो जो है श्रीमती स्वाति मालीवाल, वो कौन सा रहस्यमय टेलीफोन था जिसके कारण जो है वो पुलिस थाने से चली गई और अब तक नहीं मिली? कृपा करके मुझे बता दीजिए कि सोनी मिश्रा को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहकर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले केजरीवाल जी जो हैं वो कैसे अत्यंत पवित्र हैं? कृपा करके मुझे बता दीजिए, राशन कार्ड जैसे शब्द को भी व्यभिचार का दस्तावेज बनाने वाले आम आदमी पार्टी के लोग कैसे पवित्र हैं आशुतोष जी आपकी दृष्टि में? मैं इसको बिल्कुल आपका दोहरापन नहीं कहूंगा, क्योंकि आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही हैं, प्रच्छन्न प्रवक्ता हैं, इतना ही अंतर है। लेकिन कृपा करके मुझे बता दीजिए, श्री सोमनाथ भारती जो है अपनी पत्नी पर कुत्ता छोड़ दे, तो ये तो अत्यंत प्रशंसनीय आपकी दृष्टि में है और इसका भी आप डिफेंस करने बैठ जाते हैं। और आप जैसे प्रियंका जी ने जिन घटनाओं का जिक्र किया, हाथरस में जो है वहां कोर्ट का फैसला आ चुका है, न्याय हुआ है। आप उन्नाव बार बार कहते हैं वहां न्याय हुआ है, आजीवन कारावास है। जहां आजीवन कारावास हो जाए वो न्याय नहीं है, जहां एफआईआर भी नहीं हो, इस तरह की हरकतों पर आमादा हो लोग और उसके लिए धमकाइयां चमकाइयां करें। पुलिस थाने से अपने जहां Z+ सिक्योरिटी वाला घर, उस घर में अपनी महिला सांसद की पिटाई का प्रबंध, और जो देखिए उसमें जो फोन गया है, जो पीसीआर में रिकॉर्ड है कि मुझे सीएम ने। आशुतोष जी से एक जवाब इसका ले लो, आशुतोष जी से इसका एक जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी इसका जवाब दीजिए।
और देखिए सवाल ये है ना कि जब हाथरस हुआ था तो अनेकों डिबेट हमने किए थे, बीजेपी के लोग आते थे, उस पर चर्चा भी होती थी। हाथरस पर ही प्रियंका गांधी से लेकर तमाम ऐसे नेता थी जो गुस्सा, लेकिन यहाँ पर एक राज्यसभा सांसद के साथ ऐसा होता है और तब उस पर कोई आंदोलन करने के लिए नहीं निकलता है, उज्ज्वलित होकर नहीं बोलता है। तो इसलिए ये मुद्दा तो उठेगा, ये पूछा जाएगा कि इस मुद्दे पर सब इतने शांत क्यों है। सवाल पूछने पर अखिलेश यादव क्यों नेता को हटा देते हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा। दूसरी तरफ आपने कहा नैरेटिव की बात, 2019 का नैरेटिव याद कीजिए, क्या था? चौकीदार चोर है, उल्टा पड़ा। कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आई वो आपने भी देखी। तो ये दोनों बातें भी आप जो थ्योरी दे रहे हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं आशुतोष। अंजना जी, पहले तो मैं प्रेम शुक्ला जी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि 157 मिनट में 157 सेकंड में उन्होंने जो है 9 बार मेरा नाम लिया, पूरी डिबेट ही मेरे ऊपर लाके कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आपका स्नेह लगातार इसी तरीके से बना रहे और आप मुझे इसी तरीके से पॉपुलर करते रहे ताकि टीवी चैनल्स वाले जाने कि आशुतोष जी कुछ कहते हैं तो बीजेपी को अंदर से कितनी मिर्ची लग जाती। खैर मैं उस डिबेट में नहीं जाता। देखिए स्वाति के साथ जो कुछ भी हुआ, स्वाति को तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। आपको मिर्ची लग रही है? नहीं, स्वाति को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं, मेरी अच्छी दोस्त है, तो कोई तो राय नहीं। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पे है, कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी ने पब्लिकली माना कि गलत हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो बंगाल के गवर्नर के खिलाफ 2 महिलाओं ने आरोप लगाया है, नहीं बंगाल में गवर्नर के ऊपर 2 महिलाओं ने आरोप लगाया है, उस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है? संदेश खाली के मसले पर जो वीडियो सामने आए हैं उस पर बीजेपी का क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो महिलाएं नहीं थी? क्या गवर्नर ने जिस तरीके से पूरी जांच को रोक दिया है, गवर्नर के पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने पूरी जांच को रोक दिया है, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलना चाहिए? क्या उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? और मुझे बीच में सबको टोकना पड़ेगा, अचानक हमें इंटरव्यू खत्म कर, एक सेकंड बहस अंत करना पड़ेगा। आप दोनों का एकदम तू मैं आपस में ही छिड़ गया, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात जो है वो इतनी ही है कि 1 जून को लास्ट वोटिंग होने वाला है। एग्जिट पोल उस दिन आज तक का आएगा, जो कि हमेशा से एग्जैक्ट पोल रहा है। उस दिन नतीजे भी तय हो जाएंगे और पीएम ने फिर कहा है खटाखट 4 जून के बाद सब विदेश चले जाएंगे, चाहे दिल्ली वाले शहजादे हो, लखनऊ का, ये भी सच होता है गलत होता है वो भी देश देखेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, वो भी सबसे तेज आज तक पर ही देखेंगे।